नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बार हम आपके सामने लेकर आए राजस्थान के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न करीब 75 से ऊपर हैं। यहाँ पर ये वन लाइनर रहेंगे दोस्तों, और हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो क्लास है दोस्तों, यहाँ से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर मैं राजस्थान की सामान्य बात बताऊं दोस्तों, राजस्थान जो है भारत के कौन से भाग में दोस्तों? उत्तरी पश्चिम में। अगर मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत का ये वाला जो इलाका है दोस्तों, इसे अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिम, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है दोस्तों, ये हमारे भारत के उत्तरी पश्चिम इलाके में है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश की, इसकी बात करें तो ये 23.3 डिग्री, कितने डिग्री दोस्तों? 23.3 डिग्री उत्तर से कहां तक फैला है दोस्तों? 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री 12 डिग्री तक, 30.12 डिग्री तक फैला हुआ है। और अगर देशांतर की बात करें दोस्तों, तो ये 69.30 ईस्ट बोले तो पूर्व, यहां से लेकर कितना दोस्तों? 78.17 देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा जो है, क्या दोस्तों? कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा से हम कह सकते हैं दक्षिण की सीमा में दोस्तों, मतलब साउथ में हमारे कितने टोटल 2 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। एक का नाम है दोस्तों डूंगरपुर, और एक का नाम है प्यारे बच्चों बांसवाड़ा। क्या है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ठीक है। इन दोनों जिलों को जो कर्क रेखा है छूकर निकलती है। और राजस्थान का जो दोस्तों ये वर्तमान का जो नामकरण है इसका, ये नाम मिला था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात मैं करूं, जो राजस्थान ये जो वर्तमान स्वरूप है जो आपके सामने दिख रहा है मैप में, ये दोस्तों 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। कितनी तारीख को? 1 नवंबर 1956 को। तो आइए दोस्तों, ये तो थी इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, स्थिति के बारे में। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूं। सबसे पहला आपके सामने दोस्तों देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का स्थापना दिवस, ये सारे प्रश्न जो है एक एक प्रश्न आपके काम का है दोस्तों। राजस्थान का अगर स्थापना दिवस की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को हम इसे मनाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा दोस्तों, कि अगला प्रश्न आपका दोस्तों राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजधानी आप जानते हैं दोस्तों, पिंक सिटी जिसे हम कहते हैं जयपुर है। और अगर विश्व विरासत में जो राजस्थान को शामिल किया गया था 6 जुलाई 2019 को, तो क्या चीज थी जिसको विश्व विरासत में शामिल किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है जयपुर का परकोटा। क्या दोस्तों? जयपुर का परकोटा है। अगर दोस्तों राज्य में विधानमंडल की बात करूं तो यहां पर एक ही सदन है, वन हाउस है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं, विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद हमारे राजस्थान में नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, मतलब पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, क्या है? विधानसभा सदस्य कितने दोस्तों? याद रखिएगा, ये हमारे टोटल सदस्य आज के जमाने में 200 हैं। और अगर राजस्थान में लोकसभा के सदस्य बताएं तो टोटल कितने जाते हैं? याद रखिएगा 25 जाते हैं। कितने जाते हैं बच्चों? 25 जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं? ये बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 10 मेंबर अपने यहां से जाते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कहां है दोस्तों? याद रखना, ये जोधपुर में है। और अगर इसकी खंडपीठ की बात करें, क्या बात करें? खंडपीठ की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपकी जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें दोस्तों, इसमें आंसर जयपुर या जोधपुर मत करके आना, ये आपका बनेगा अजमेर में। और अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, जो आप सभी इससे गुजर चुके हैं, तो हम ये भी कहा है दोस्तों, अजमेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, ये पूछ लेता है दोस्तों, प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां है? दोस्तों याद रखिएगा, ये जयपुर में है। ये 1955 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1955 में बना था। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, आपको पता लगी गया दोस्तों, ये जयपुर ही है। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था आकाशवाणी, अब हम पढ़ रहे हैं दूरदर्शन। दोस्तों इसकी स्थापना 5 मार्च 1977 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की दोस्तों प्रथम फिल्म की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी दोस्तों, ये नजराना। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? नजराना थी। और राज्य की राजभाषा की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी है। अभी इसके ऊपर आंदोलन भी चल रहे हैं, सब राजस्थानी कहते हैं राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों तो यह आपका रोहिड़ा। कौन सा दोस्तों? रोहिड़ा है। और अगर रोहिड़ा के बारे में आपको मैं कुछ और बातें बताऊं तो आपको मैं बता सकता हूं कि इसे दोस्तों मरु शोभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु शोभा भी हम कहते हैं। और दूसरी बात इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि रोहिड़ा जो है ये ग्रीष्म काल में, या कह सकते हो गर्मियों के मौसम में खिलता है। और इसका जो कलर है वो दोस्तों केसरिया पीला कलर है। कैसा कलर है? केसरिया पीला कलर है। और इसको दोस्तों रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का
सागवान भी हम इसे कह देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और मार्च अप्रैल में दोस्तों इस पर क्या होता है, गहरे केसरिया और हिरमिची पीले रंग के फूल आते हैं। और याद रखना, और ऐसा लगता है कि दोस्तों कि जो हमारा मरु प्रदेश है वो एक बार बिल्कुल रंगों में सराबोर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बात कर रहे हैं हम किसकी, राजस्थान के राज्य पशु की या राजकीय पशु की। अगर मैं दोस्तों राजकीय पशु की बात करूं तो ये दो आते हैं हमारी लिस्ट में। एक है प्यारे विद्यार्थियों चिंकारा और एक है आपका ऊंट। देखिए चिंकारा और ऊंट के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों कि ये मैदान और पर्वतीय प्रदेशों में हम कह देते हैं कि एक तो छोटा हिरण है। कौन सा है दोस्तों, छोटा हिरण है। छोटा सा हिरण होता है दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, चिंकारा कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरी तरह से हम कह सकते हैं एंटीलोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीलोप भी कहते हैं। ठीक है, और एक काले हिरण के साथ चिंकारा बहुत पूरे हम कह सकते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले जीव है और मरुस्थल में इसकी संख्या अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, और सामाजिक संरक्षण और सुरक्षित प्राकृतिक आवास स्थल के हिसाब से हम कह सकते हैं राजस्थान में और भारत में भी बहुत सारे वन्य प्राणी संरक्षण कह सकते हैं कि बनाए गए, अलग अलग वन्य अभ्यारण्य बनाए गए, अलग अलग कानून बनाए गए। और अगर मैं बात करूं ऊंट की थोड़े से दोस्तों, तो ऊंट को जो दर्जा दिया गया था दोस्तों 30 जून को, और दोस्तों 30 जून 2014 को राज्य सरकार ने राज्य पशु का दर्जा दिया था। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और अगला है आपके पास दोस्तों राजकीय पक्षी की बात करते हैं। आप सभी को पता है इसका नाम है दोस्तों गोडावन। क्या नाम है, गोडावन नाम है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं दोस्तों, ये हमारे पूरे एशिया में कह सकते हैं, पश्चिम एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी माना जाता है। और ये जो है इसका आखिरी घर जो हम कहते हैं वो राजस्थान ही दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बताएं कि ये प्रजाति क्या लगभग समाप्त हो रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन राजस्थान ने क्या किया, पक्षी प्रेम किया, इनको सुरक्षा प्रदान की, जिसके बाद गोडावन की संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे गोडावन अभ्यारण्य भी एक बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों राजकीय वृक्ष, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो भी राजकीय वृक्ष पर होता है, खेजड़ी पर। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष दोस्तों आपको नाम पता लग ही गया है, वो क्या आपके पास खेजड़ी है। और इसके बारे में भी अगर मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता दूं 2 मिनट के लिए, देखिएगा कि ये राज्य वृक्ष का प्रतीक इसके लिए भी कहते हैं इसको क्योंकि मरुस्थल का कल्प वृक्ष माना जाता है। क्या मानते हैं दोस्तों इसको, मरुस्थल का कल्प वृक्ष हम इसे कहते हैं। दूसरी बात, ये वृक्ष क्यों मानते हैं, क्योंकि ये केवल मरुस्थल दशाओं में नियुक्त ढंग से, लेकिन ये क्या है पशु और मानव को आहार भी देता है, एक खाना भी प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी इसका वनस्पति शास्त्री के सबसे नाम पूछ लेता है, तो ये नाम अब तो आपको याद हो रहा चाहिए दोस्तों, प्रोसोसिप सिनेरेरिया। क्या नाम है दोस्तों, प्रोसोसिप सिनेरेरिया। इसके बारे में आपको बताता था खेजड़ी गांव के बारे में, तो ध्यान से सुनना। एक कहानी है कि जोधपुर जो जगह है ना, वहां पर एक छोटा सा गांव है खेजड़ी, और जहां खेजड़ी के पेड़ जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वहां पर क्या है, अधिकतर दोस्तों विश्नोई परिवार रहता है। कौन सा परिवार रहता है, विश्नोई परिवार रहता है। और वहां पर क्या है, जो जोधपुर रियासत है दोस्तों, क्या जोधपुर रियासत के राजा है, उन्होंने किले के निर्माण के लिए कहा कि चूना पकाना है हमें। क्या पकाना भैया, चूना पकाना है। और चूना पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है। राजा ने क्या किया, इस गांव से, कहां से, जोधपुर का जो गांव था खेजड़ी, वहां गांव से खेजड़ी के पेड़ों को काटने की कह दी, क्या ऑर्डर दे दिया भाई। और ऑर्डर जो दे दिया तो सारे सैनिक और राजकर्मी चल गए भाई, हम तो पेड़ काटेंगे। और जैसे ही सैनिक पेड़ काटने लगे तो गांव की एक महिला थी, वैसा बहुत करेजियस, बहुत साहसी महिला थी, जिनका नाम है अमृता देवी। जिनका असली नाम था दोस्तों इमरती देवी। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और एक खेजड़ी वृक्ष को लिपट गई। और जैसे ही सैनिकों ने क्या किया, पेड़ों को काटने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे सर को काटना पड़ेगा। इन्होंने काट दिया भैया। और सैनिकों ने जैसे उस वीरांगना का सिर काटा तो उसी क्षण क्या हुआ, उसकी मां का अनुसरण करते हुए अमृता देवी की 3 बेटियां दोस्तों, 3 बेटियां भी पेड़ों से लिपट गई। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने उनका सिर काट दिया। ऐसे करते करते दोस्तों करीब 363 लोगों ने क्या कर दिया, शहीद हो गए, मतलब वो इस मामले में। ठीक है, और इस इतिहास की घटना को दोस्तों हम कहते हैं कि ये घटना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी, सन 1730 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और इस घटना को याद रखने के लिए आज विश्नोई समाज ने एक बहुत यहाँ पर इस बलिदान स्थल पर एक स्मारक भी बनवाया दोस्तों। और याद रखिएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को हर साल सितंबर माह में होता है जनरली, शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शहीद दिवस भी हम मनाते हैं। और यहाँ पर एक विशाल मेला भी लगता है और मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये राजकीय वृक्ष खेजड़ी की पूरी हम कह सकते हैं यहाँ पर मैंने कहानी सुनाई है। अगला देखिए दोस्तों, राजकीय खेल की बात करते हैं दोस्तों। राजकीय खेल में आप क्रिकेट मत करके आ जाना, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पर भारत में क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान का राजकीय खेल जो है दोस्तों, ये बास्केटबॉल को कहा गया है। इसको कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिएगा, बास्केटबॉल को कहा गया है। अगर दोस्तों मैं राज्य नृत्य की बात करूं
ये घूमर है, हमारी घूमर छनक राड़िए माँ, आप जानते हैं, बिल्कुल सुना होगा आपने। और राज्य गीत जो है बहुत ही शानदार है दोस्तों, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही शानदार, इतना प्यारा गीत है दोस्तों, मन को मोह लेता है। अगर दोस्तों, अच्छा इसको काट दीजिएगा। अगर मैं दोस्तों राजस्थान की थर्मोपोली की बात करूं दोस्तों, थर्मोपोली क्या है दोस्तों, याद रखना, हल्दी घाटी को कहते हैं। इसको कहते हैं हल्दी घाटी को कहते हैं। और राजस्थान का जो खजुराहो है दोस्तों, खजुराहो दोस्तों किराड़ू को कहा जाता है। इसको कहते हैं किराड़ू को कहते हैं। और अगर राजस्थान का वेल्लोर पूछ ले, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रहो, तो दोस्तों याद रखना भैंसरोडगढ़, क्या दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। खजुराहो किसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान की कश्मीर या राजस्थान का पूर्व वेनिस किसे कहते हैं। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, याद रखिएगा, उदयपुर जिसे हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। और गुलाबी नगर तो भैया फेमस है ही, आपका प्यारा जयपुर। राजस्थान का गौरव जो है दोस्तों किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस भी है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ याद रख लीजिएगा। अगला देखिएगा 30वां 29वां है पहाड़ों की नगरी दोस्तों। पहाड़ सबसे ज्यादा दोस्तों, नाम ही क्या है, डूंगर, बोले तो डूंगरपुर। ठीक है, और अगर सूर्य नगरी की बात करूं दोस्तों, तो सूर्य नगरी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, जोधपुर को कहते हैं। और राजस्थान में वस्त्र नगरी जो है दोस्तों, वो भीलवाड़ा को कहते हैं, जिसे हम मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं भीलवाड़ा को। अगला देखिएगा दोस्तों, आज के दौर का अगर नालंदा बताएं शिक्षा नगरी, तो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा आप देखते हैं नीट, आईआईटी, पता नहीं अलग अलग विभिन्न प्रकार के परीक्षा की तैयारी करने लोग कहां जाते हैं भैया, कोटा जाते हैं। ठीक है, और अगर जल महलों की नगरी में पूछूं, जल महल के नगरी में पूछूं, तो डीग को कहते हैं। किसको, डीग को कहते हैं। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला लिखा है झीलों की नगरी, तो हमने पढ़ी लिया दोस्तों, ये क्या है आपका, उदयपुर है। अच्छा ये बता दो भैया, राजस्थान का हृदय क्या है, बिल्कुल सेंटर में क्या आता है राजस्थान के, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अजमेर आता है। राजस्थान का अगर प्रवेश द्वार पूछ ले, तो प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, इसका नाम रहेगा दोस्तों भरतपुर। क्या नाम रहेगा, भरतपुर रहेगा। अगला देखिएगा, अगर राजस्थान का दोस्तों सिंह द्वार पूछ ले, क्या पूछ ले, सिंह द्वार, तो प्यारे विद्यार्थी ये आंसर में रहेगा अलवर। अगर राजस्थान का शिल्प ग्राम पूछ ले, तो दोस्तों हवाला गांव है। कौन सा, हवाला गांव है, ये उदयपुर में दोस्तों। ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखिएगा। और अगर राज्य का अगर हम पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो सवाई माधोपुर में है। नाम बता सकते हैं आप, फटाफट से बता दो, सवाई माधोपुर में है। नाम है दोस्तों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला चलिएगा दोस्तों, राजस्थान का अगर प्रथम स्टॉक एक्सचेंज बात करें दोस्तों, ये बहुत फेमस जगह है अपनी, जयपुर में। सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जनरली यहीं पर होती है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 40। देखिए तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल स्थान कौन सा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल स्थान कौन कौन से, एक बार इनको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों अलवर, क्या दोस्तों, अलवर। दूसरा है दोस्तों भरतपुर। तीसरा है आपका डीग, एवं इसके साथ साथ पहाड़ी भी है। और इसके साथ दोस्तों नगर, कुम्हेर, क्या दोस्तों, कुम्हेर, और नंदबई। क्या दोस्तों, नंदबई। ये सारे क्षेत्र जो है राष्ट्रीय राजधानी जो है इसके अंदर शामिल स्थानों में आते हैं। ठीक है, एनसीआर में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान कितने राजस्थान में, 3 है। कितने हैं, 3। राजस्थान में अगर पूछ ले, कुल पशुधन पूछ ले 2019-2020 के हिसाब से, तो ये याद रखना दोस्तों 5 करोड़, क्या 5 करोड़ 68 लाख है। इसको आप कह सकते हो 56.8 मिलियन भी अपन कह सकते हैं। अगर अक्षांश पूछ ले दोस्तों याद रखना, तो 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तर के बीच में। ठीक है, ये मैंने पहले चीज में बता दी थी आपको। और अगर देशांतर की बात करें, तो ये याद रखना 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अगर राज्य का आकार पूछ ले दोस्तों, तो याद रखिएगा, हम इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल या विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर हम इसको पतंगाकार भी कह सकते हैं, पताकार भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो ये है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 याद रख लीजिएगा। ये पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना भाग है दोस्तों, 10.41% है, या कह सकते हैं कि 1/10 भाग है ऑलमोस्ट। ठीक है,
अगली अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ग्रामीण अगर इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाका जो है हमारे पास 3,36,808 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर मैं शहरी इलाके की बात करूं तो ये बहुत कम है दोस्तों, 5,431 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। और राजस्थान की अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करी जाए तो ये दोस्तों 5,920 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। ठीक है, कभी कभी डिस्टेंस लंबाई चौड़ाई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर लंबाई पूछ ले आपके उत्तर से दक्षिण तो याद रखिएगा 826 किलोमीटर, ये वाली लंबाई आती है 826 किलोमीटर आती है। 8 2 6 में 8 में 2 गए तो 6 ऐसे भी याद कर लो। और अगर चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो आती है आपकी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, अगला देखिएगा अगर मैं थार के मरुस्थल की बात करूं तो दोस्तों क्या थार के मरुस्थल की बात करूं तो ये राज्य के दोस्तों 61% मतलब 61% में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें कितने करीब आपके 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 12 जिले आते हैं। ये अगला प्रश्न अलग से राज्य से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है। राज्य से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों पाकिस्तान की लगती है, और ये कितनी लगती है दोस्तों? 1070 किलोमीटर लगती है ना। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली जिलों की, अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक तो आता है आपका श्री गंगानगर, क्या आता है दोस्तों? श्री गंगानगर। एक आता है आपका दोस्तों अनूपगढ़, ये जिला बन चुका है। ये आपका है बीकानेर। एक आपका आता है दोस्तों जैसलमेर, और एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका दोस्तों बाड़मेर। क्या आता है दोस्तों? बाड़मेर। तो टोटल 5 जिले हो गए। अगर मान लीजिए अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य बता दो भाई, तो आप बता दीजिएगा जैसलमेर है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा इसी जिले से लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला, तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर रहेगा आपका बीकानेर, मात्र 168 किलोमीटर इसकी सीमा टच होती है। अगर राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है गुजरात में होगा, और गुजरात का जो पोर्ट है उसका नाम है दोस्तों कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट। अच्छा, राज्य के पड़ोसी प्रदेश की बात करें तो याद रखना पंजाब टच होता है अपने, ठीक है, हरियाणा अपने यहां पर टच होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश भी टच होता है, मध्य प्रदेश भी होता है, और गुजरात भी होता है। लेकिन प्रश्न कभी कभी यह भी बनता है कि सबसे अधिक जो पड़ोसी राज्य है उसकी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है दोस्तों? याद रखना ये मध्य प्रदेश रहेगा, है ना। मध्य प्रदेश से हमारे 10 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी हमसे 10 जिले लगते हैं। सबसे कम अगर सीमा पूछ ले दोस्तों तो याद रखिएगा पंजाब रहेगा। इनमें प्रश्न बने हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों वो हमारा जैसलमेर है। क्या दोस्तों? जैसलमेर है, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर में कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थान की, आप कहोगे सर गर्मी तो आज हर जगह पड़ रही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चूरू है। ठीक है, अभी अभी तो चूरू है, पहले दोस्तों बीकानेर माना जाता था। क्या माना जाता था? बीकानेर माना जाता था। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आपके पास अभी जैसलमेर का आया था, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से था। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ ले तो याद रख लेना एक बार धौलपुर। क्या दोस्तों? धौलपुर है। इसका टोटल एरिया कितना है दोस्तों? 3,033 स्क्वायर किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर राजस्थान के सर्वाधिक दोस्तों अगर मैं ठंडे स्थान की बात करूं तो सबसे ऊंचा जो स्थान है आपको याद है, आपको पता है माउंट आबू वाला इलाका रहेगा, क्योंकि सीकर में है और पहाड़ी इलाका है तो वहीं रहेगा। और सबसे ऊंची चोटी जो हमारी आप जानते हैं गुरु शिखर 1722 मीटर है। और सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो दोस्तों ये फलोदी रहता है। क्या रहता है दोस्तों? फलोदी रहता है। और सबसे आर्द्र जो जिला है जहां बारिश ज्यादा हो जाती है, कहते हैं आर्द्र है मतलब पानी वानी अच्छा है यहाँ पर, तो कौन सा? झालावाड़। अगला देखिए अगर सर्वाधिक लू या आंधी वाला जिला हम बोलेंगे तो दोस्तों ये श्री गंगानगर है। ठीक है दोस्तों, श्री गंगानगर। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें याद रखिएगा माउंट आबू, पहाड़ी इलाका, अच्छी खासी बारिश होती है दोस्तों। अगर सर्वाधिक परती भूमि की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा जोधपुर बनता है आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा राजस्थान की व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कहां है दोस्तों? व्यर्थ भूमि आप जानते हैं मरुस्थल वाले इलाके में ज्यादा होती है दोस्तों, जैसलमेर उचित आंसर है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप सभी जानते हैं सांबर में है, लेकिन सांबर में होते हुए नई जीके के अनुसार हम इसको बोलेंगे दोस्तों जयपुर के कौन से क्षेत्र में आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। कौन से जिले में आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। और सबसे मीठे पानी की झील, ये आपको नाम तो याद है दोस्तों, जय समंद। ठीक है, जय समंद हम कह सकते हैं, परंतु इसका जो जिला है दोस्तों अब सलुम्बर लगता है। क्या लगता है दोस्तों? सलुम्बर लगता है। और पूरे बहाव के आधार पर सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों वो बनास है हमारी। ठीक है भैया, बनास है। अगला देखिए अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करूं तो अभी मैं बता चुका हूं गुरु शिखर रहेगा आपका।
और कितना मीटर है दोस्तों? 1722 मीटर है। और अगर सबसे प्राचीन और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये आपकी अरावली। कौन सी भैया? अरावली है। इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। और इसका भी ध्यान से रखिएगा याद कि 550 किलोमीटर तो दोस्तों ये कहां से कहा है? झुंझुनू से सिरोही है। झुंझुनू से सिरोही है, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो 915 मीटर है। और टोटल 9.3% क्षेत्र इसमें आता है और करीब 17% हमारी जनसंख्या इसमें निवास करती है। अगर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसके बारे में पूरी कहानी सुनाई थी मैंने, खेजड़ली, ठीक है दोस्तों। और ये खेजड़ली भी अब किस में आता है दोस्तों? ये जोधपुर ग्रामीण में आता है। किसमें आता है पहले विद्यार्थियों? जोधपुर ग्रामीण में आता है। अगला देखिए दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री हमारे रहे श्री हीरालाल शास्त्री जी। कौन रहे? हीरालाल शास्त्री जी रहे। अगला देखिए, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो श्रीमान टीकाराम जी पालीवाल है। कौन है? टीकाराम जी पालीवाल हैं। और प्रथम राज्यपाल में बहुत बार बताता हूं मैं दोस्तों, प्रथम राज्यपाल बोला है, महिला राज्यपाल नहीं बोला है, तो याद रखिएगा श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी। कौन दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह जी रहेंगे। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, नरोत्तम बोले तो श्रीमान नरोत्तम लाल जोशी जी। और अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, ये भी पूछ रहे थे, ये है श्रीमान कमलकांत वर्मा जी, ठीक है। अगला देखिए, राज्य की प्रथम महिला मंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो ये कमला बेनीवाल जी हैं। कौन है? कमला बेनीवाल जी। कल की क्लास में 5 या 7 क्वेश्चन इनके बताए गए थे आपको। और ये सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में थे, याद रखिएगा, सुखाड़िया मंत्रिमंडल में। राजस्थान के गांधी, ये प्रश्न पहले बना हुआ है, याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। उसको कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और हम प्रथम सर्प उद्यान की बात करें दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, कोटा। कहां पर है? कोटा। अगर दोस्तों राजपूताना का अबुल फजल बताएं, राजपूताना का अबुल फजल बताएं तो दोस्तों याद रखिएगा मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी हैं। और अगर मरु कोकिला की बात करें तो दोस्तों एक तो अल्लाह जिला बाई, मैंने आपको बताया हुआ है, और एक गौरी देवी भी आंसर में आता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। और अगर पहली राजस्थानी फिल्म है तो याद रखिएगा निजराणो। क्या है? राजस्थानी फिल्म की बात कर रहे हैं, निजराणो। और प्रथम महिला पायलट पूछ ले दोस्तों तो याद रखिएगा नम्रता भट्ट जी। कौन है पहले विद्यार्थियों? नम्रता भट्ट जी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने करीब आज यहाँ पर 84 और बीच में 4-5 क्वेश्चन लगते हैं, करीब 90 के आसपास मैंने आपको नई नई चीजें बताई है, जिनको आप याद रखें और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, देखो कि जैसे अलग अलग, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष कभी कभी बरगद को कहते हैं, राष्ट्रीय पुष्प की अगर मैं बात करूं कमल को कहते हैं, राष्ट्रीय वन्य पशु की बात करें बाघ को कहते हैं, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं दोस्तों, राजकीय की बात नहीं कर रहा। और अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो दोस्तों मयूर है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर राजस्थान के जितने भी थे आज मैंने आपको बताएं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।